लगातार 11वें दिन पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, अखनूर, नौशेरा, राजौरी, सुंदरबनी, मेंढर में फायरिंग। भारत की ओर से दिया गया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम हमले से जुड़ा सामने आया सीसीटीवी वीडियो। आतंकी हमले के बाद बैसरन घाटी के मार्केट में भागते दिखे पर्यटक। आतंकी हमले के करीब 1 घंटे बाद का है सीसीटीवी वीडियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। पीएम की कार्यशैली से सब परिचित, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत उपदेशकों की बजाय सहयोगियों को ढूंढ रहा है। हमें उनकी जरूरत नहीं जो अंदर कुछ बाहर कुछ बोलते हैं। भारत ने बगलिहार बांध से रोका पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी। रामबन में बांध का गेट बंद होने से चिनाब का बहाव घटा। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सूखी चिनाब नदी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अदालत ने सरकार को दिया था हफ्ते भर का वक्त। भारत के एक्शन से घबरा गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने आज बुलाया नेशनल असेंबली का सत्र। गोलीबारी से सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल। न्यूज 18 की टीम ने किया सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा। लोगों ने कहा, किसी भी स्थिति के लिए तैयार, भारतीय सेना को पूरा समर्थन। श्रीनगर से 178 हज यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। हज हाउस से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना। अंतिम जत्था 15 मई को भरेगा उड़ान। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने अपने बेटे तलहा सईद को दी लश्कर-ए-तैयबा की कमान। आतंकी संगठन में नए सिरे से तैयार की लाइन ऑफ कमांड, खुफिया एजेंसियों की नजर। सिंधु जल समझौता रुकने से भड़के हुए पाकिस्तान ने दी भारत में स्ट्राइक की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत बनाएगा बांध तो पाकिस्तान हमला करके बांध को उड़ा देगा। महबूबा मुफ्ती पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा ऐसी बातें नहीं करिए, जवाब दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। कुलगाम जिले के कई स्थानों पर हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी और कृषि बुरी तरह से प्रभावित। बागवानी विभाग ने फल उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बागवानी के लिए बचाव एडवाइजरी जारी। बनिहाल के बनकोट गांव के लोगों ने दिखाई मानवता की मिसाल। सड़क पर बने 200 फुट गहरी खाई की मरम्मत की। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए बनाया सुरक्षित। राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने अपने बंकरों में जरूरी सामान जमा करना किया शुरू। सीमा पर होने वाली गोलीबारी और तनाव के माहौल के चलते शुरू किया जमा करना सामान। लद्दाख से हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। करगिल हज समिति के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अली मजाज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दे रहे हैं भड़काऊ बयान। कौन आतंकियों के घर जाता था सबको पता था। देश एकजुट होकर जीतेगा। पहलगाम हमले के बाद मानवता की मिसाल बने स्थानीय लोग। विधायक वाहिद पर्रा ने किया सम्मानित। आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर का बड़ा बयान। कहा, यहां की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तभी आतंकवाद खत्म होगा। आवाम इरादा करेगी तो आतंकवाद खत्म होगा। कश्मीर रीजन के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। त्राल में भी हो रही मूसलाधार बारिश। नसरपुरा में मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया की वार्षिक सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में पहलगाम हमले की निंदा की गई। इस्लामिक विद्वानों ने कहा, इस्लाम ऐसे किसी भी कृत्य की इजाजत नहीं देता है। पुंछ के मंगनाट गांव में विश्व शांति और देश में एकता और भाईचारे के लिए विष्णु महायज्ञ का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में सभी समुदायों के लोगों ने लिया भाग। अखनूर के देवनगर गांव में ट्रांसफार्मर और पैसेंजर शेड का किया गया लोकार्पण। जिला विकास परिषद सदस्य सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। गायक पंकज चतुर्वेदी ने गुलमर्ग के लोगों और यहां की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। यहां के युवाओं को संगीत में प्रोत्साहित किया जाने की अपील की।
शोपियां में बीजेपी ने एक समारोह का किया आयोजन। पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, पहलगाम हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुंछ जिले में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, बारिश से मौसम हुआ सुहाना। आईजीपी कश्मीर वीके बेर्दी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसियों और सीएपीएफ सहित कई सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातनी से आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। 6 महीने के भीतर दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच ये दूसरी बैठक होगी। अनंतनाग में पुलिस ने टूरिस्ट गाइड और ट्रैकिंग गाइड से की पूछताछ। पहलगाम हमले को लेकर हुई पूछताछ। जम्मू पुंछ हवाई पर नारियान इलाके में सड़क दुर्घटना, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जम्मू पुंछ हाईवे पर नारियान इलाके में सड़क दुर्घटना, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। श्रीनगर के जल निकायों में होंगे बड़े बदलाव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर की चर्चा। श्रीनगर के ऐतिहासिक जल निकायों के जीर्णोद्धार पर चर्चा की। सिंधु जल संधि रद्द किए जाने का दिखा असर। अखनूर में चिनाब नदी का जल स्तर घटा। टोडा के बिसरन पंचायत में जल संकट गहराया। जल जीवन मिशन योजना, यहां के लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। लोगों ने प्रशासन से की समस्या का समाधान करने की अपील। करगिल में JUIAK द्वारा पर्यावरण अभियान शुरू। 38,000 देसी पेड़ लगाए गए। MP लद्दाख ने जमियत उल उलमा इस्ना अशरिया करगिल द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। शोपियां ने DMO की बड़ी कार्रवाई। खनिजों के अनधिकृत परिवहन में शामिल 14 ट्रैक्टरों को जब्त किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी हरिद्वार दौरे पर। अनंत अंबानी ने हर की पैड़ी पर किया गंगा पूजन। अनंत अंबानी के साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी रही मौजूद। राजौरी के दानीधार में गिरी घर की दीवार। शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा। हादसे में 20 लोग घायल। ऑस्ट्रिया के वियना में पाक उच्चायोग के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। पहलगाम हमले के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, बिना लोकल सपोर्ट के हमला मुमकिन नहीं हो सकता है। हमले में मसूद अजहर का हाथ हो। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बढ़ा विवाद। महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उठाए सवाल। महबूबा ने कहा, फारूक साहब का बयान परेशान करने वाला। एनसी नेता और तनवीर सादिक ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर महबूबा का बयान गलत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सिंधु जल समझौते पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, किसी भी कार्रवाई के बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को ही लेना है। ये दो देशों के बीच का मुद्दा। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया पहलगाम का दौरा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिले फारूक। भारत ने पाकिस्तान से बंद किया आयात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन। तत्काल प्रभाव से पाक के साथ आयात बंद। बिलासपुर जिले के बैहल में बीजेपी की बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों के हर घर में पहुंचाने का दिया गया निर्देश। धर्मशाला में आईपीएल की धूम। मैचों को लेकर एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां पूरी। भीड़ नियंत्रित करने से लेकर वीआईपी मूवमेंट तक प्रशासन सतर्क। पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच ब्रेन एडम ने धर्मशाला स्टेडियम को दूसरा होम ग्राउंड बताया। कहा, पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है धर्मशाला स्टेडियम। हमें उम्मीद है यहां वो हर मैच में करेगा अच्छा प्रदर्शन।
ऊना जिले में बीजेपी नेता अशोक कुमार ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर साधा निशाना। कहा, उप मुख्यमंत्री में केवल अपनी बेटी को नौकरी दिलाने का है दम, लोगों से किए वादों को पूरे करके दिखाएं।